गुज़िश्ता साल ऑस्कर अवार्ड्स में उस वक्त एक दिलचस्प पेशरफ सामने आई जब मुकम्मल सफेद फार्म कहलाई जाने वाली फिल्म ला ला लैंड के बजाय स्याह फार्म अमेरिकन ड्रामा फिल्म मूनलाइट को सराहा गया। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की जोआना चेस्लर का कहना है कि ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में इस साल भी रंगो नस्ल और सिनफी इम्तियाज की फिजा में ये तब्दीली बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता कुछ सालों में अकेडमी ने जो एक अहम काम किया है वो ये कि अब इसकी मेंबरशिप के मौके मुख्तलिफ नस्ल और रंग से ताल्लुक रखने वाले परफॉर्मर्स, एक्टर्स और स्क्रीन राइटर्स को दिए जा रहे हैं, जिसके बायस अकेडमी के 7,000 अफराद के साथ मिलकर उन्हें भी अपनी राय के इजहार का मौका मिल रहा है। नतीजतन इस साल ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली फिल्मों में अफ्रीकन अमेरिकन फिल्म मड बाउंड जैसी फिल्में हैं, जिसकी कहानी एक ऐसे स्याह फार्म पायलट के बारे में है जो दूसरी जंग अजीम के बाद अपने घर वापस आता है। अहम बात यह है कि ऑस्कर की 90 साल तारीख में रेचल मॉरिसन वो पहली खातून सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्हें इस साल मड बाउंड फिल्म में बेहतर कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया है। जॉर्डन पीलीज की फिल्म गेट आउट यूं तो हॉरर मूवी है, मगर इसमें सफेद फार्म बालादस्ती के बारे में मजाक का अंसर भी मौजूद है। गेट आउट और ब्लैक पैंथर दोनों ऐसी फिल्में हैं जो अपने देखने वालों में खासा जोश पैदा कर रही हैं। ये फिल्में इसलिए भी अहम है कि हम स्क्रीन पर अपने लोगों की नुमाइंदगी भी चाहते हैं। जिनसी ज्यादती और हरास के खिलाफ आवाज उठाने की हौसला अफजाई के लिए अमेरिका से शुरू होने वाली मी टू तहरीक की अक्कासी भी की जा रही है। लगता है कि नामजद होने वाली फिल्में इस बेदारी की अक्कासी कर रही हैं। इनमें से आधी से ज्यादा फिल्मों में खवातीन मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जो फिल्मों की हिदायतकारी पर असरअंदाज हो रहा है। इन्हीं खवातीन में से एक लेडी बर्ड नामी फिल्म की खालिक, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर ग्रेटा ग्रोविक हैं। माँ और बेटी के मोहब्बत और तनाव से भरपूर ताल्लुक पर मबनी इस फिल्म को ऑस्कर्स में 5 शोबों में नामजदगी मिली है। इस साल ऑस्कर्स की नामजदगियों में सिनफी मामलात पर बनने वाली फिल्मों ने भी जगह बनाई है। अ फैंटास्टिक वुमन एक ऐसी ट्रांसजेंडर खातून की कहानी है जिसके साथी के मौत के बाद उसकी जिंदगी यकसर तब्दील हो जाती है। चेस्लर मजीद कहती है कि हॉलीवुड में बराबरी और वुसअत आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन गुजरते कुछ सालों में कैमरे के सामने और इसके पीछे काम करने वाली खवातीन और अकलियतों में इजाफे से ये उम्मीद पैदा हुई है कि अब बड़ी स्क्रीन पर इस तरह के अफराद की कहानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी और ऑस्कर्स में उन्हें बराबर नुमाइंदगी भी हासिल होगी।